पोता हो जाए फिर उसके खिलाड़ में जुट जाएंगे। तो ये एक सृष्टि का सिस्टम है। तो भगवान ने एक तो यूँ बताया भाई स्वर्ग में थे वो बिछड़ गए, उन टोण का एक तो यूँ तरीका अपनाओ, और दूसरा जो इसमें नहीं आए, बाकी घने बच गए न, आए थोड़े हैं। जब आपके घर से एक एक आए होंगे, शायद कोई होंगे जिस घर से दो आ गए हों, एक आधी तो जगह है, अक बहू भी आ गई, सासू भी आ गई, कोई कोई हैं इसे, लेकिन तकरीबन एक एक हैं, और बाकी घर में बच गए, और 4 बच गए, 5 बच गए। जो ये उरा आगे इन तो भगवान शका शका के पढ़ा पढ़ा के वो करके पालना करके इन तो देवता बना देगा। देवता बनेंगे भीतर से तैयारी हो जाएगी इनकी, इनका स्वभाव बदल जाएगा, नीत बदल जाएगी। जो करीब नीत सब किया हो रही है कि मैं दे दे, कोई गाल में कोई लकड़ जा, अच्छा ढंग के लत्ते पहरी, न्यू सोचेंगे के देनी आ रहे हैं, इसका मतलब लेवता बन रहे हैं। नीत मारी इसी हो रही है, चाहे भरपूर हो, करोड़पति हो, चाहे ना और भी मिल जाए, और भी कोई दे दे। तो ये नीत बिगड़ के लेवता हो गए। ये भगवान ने कहा मैं थामना बनाऊं देवता। तो देवता कौन बनेंगे? जिसने अपने तो कमजोर तो घने पा जाएंगे, दुखी भी बतेरे पा जाएंगे, उनका ऊपर जिसने दया आ जाएगी ना, ओहो देख इसने तो मैं बहुत अच्छा हूँ, यूँ बेचारा देख के क्यों कर गिरी। दया आकर उसकी मदद करने की जिसकी जिम्मा आवेगी, फिर आप देने जी करेगा तो आप देवता बनना शुरू हो गए। समझ में आई बात है? शुक्र बना हुआ है भगवान देवता, देना सिखा हुआ है कि हम दे के भी तो देखो, लेके तो देख लिया गणाए। भिखारी तो बन गए, मेरा पास है उसे और भी मांग लाओ, दुर्गा पा भी मांग लाओ, और मंदिर में जाके सारा पा मांग लाओ, किसे किसे पा, क्योंकि लेन लेन का स्वाद सी दिखा है। जब देन का आ जाएगा ना, वो कई गुना बढ़िया है। नहीं तो भगवान दाता बन के क्यों हुए? तो उसकी शुरुआत जब होगी, जब आप सुनते सुनते आपका मन चित्त ठहरेगा, रुकेगा न, और बाबा की याद का अपना आनंद आएगा, तो आत्मा जो है ना उसके पाप जड़ दे चले जाएंगे, और उसमें सुख आनंद आओगा। फिर न्यू लागेगा मौज होगी, बस ठाठ होगे। न्यू को नहीं के आप लखपति से करोड़पति हो जाओगे जब जीमा होगी देन की ना, जिसे सो उससे पोजीशन में आओगी। अक मैं के दे सकूँ, ये तो बेचारा जमाए मरा है। उड़ा भगवान न्यू कहे हम थारा न जाइब मुट्ठी को नहीं खोल न जी करे, जो कड़ी मुट्ठी होगा न करें की खुला को नहीं, छुट्टा को नहीं कि मैं भी, इसलिए मर्दी आनी किसे किसे खातिर के दे दाने दूनी बांडो इसके ना के, इसका हाथ तो कि मैं छूटे कोई, वो जानते हैं कि मैं इसके नाम से कि मैं छूट जाएगा तो इसके प्राण निकल जाएंगे। तो वो मनहूस हो है उन गैल बना कर आया। तो भगवान आडन्यू कहे अक मैं बाप हूँ, बहुत बड़ा बाप हूँ, बापा का भी बाप हूँ, परम हूँ मैं ईसा धन दू हूँ जो अखुट है, जो समड़े को नहीं। मेरे खजाने इसे हैं, अविनाशी हैं, और मेरे पैसे चेक हैं जो एक कब्र में ख़त्म को नहीं हुआ है, उसने बार बार बुना लो, बार बार उसके पीछे मिलने जाएंगे। ईसा चेक है मेरे पास। जिसने ज्ञान धन कमा, गुण धन कमा, भगवान ने कहे जो मैं दूँ हूँ थम वो बांटो, वो बांटना शुरू करो, उसमें तो नहीं हो जाएगा। घर पे के बाप का माल है, बाप का माल तो उड़ाया जा सका है,
मेरा माल उड़ाओ न बांट दो सबने, और खत्म होए को नहीं। जितना बांटोगे थारा पगना हो जाएगा। दत्ता बहुत ही विस्तृता, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा आपका। इतना गजब का धन लेके आया, मैं बैठे बैठे और क्या करूं, मैं क्या रुपये दूं, ज्ञान दूं, पर किसका है, बाप का माल है, मेरे पास क्या था। तो वह यूं है जितना बांटोगे थारा दौरा उतना ही अंदाज आएगा। जो कर को कुएं में पानी का बोल उठ जाए ना, काटो तड़ी में तो और लिकड़ा होगा। तो यूं तरीका है। और जब आपने यूं बांटन का स्वाद आ जाएगा, फिर आपका चस्का पड़ जाएगा, फिर आप बंडे में ना रह नहीं सकोगे। पहले अपनी गाड़ में बांटोगे, गांव में बांटोगे, और यूं चस्का आ जाएगा तो फिर गांव तो बाहर निकलोगे, और थोड़ी दूर निकलोगे, और घर तो से भाड़ा भी लागो फिर भी निकलोगे। तो इसका मतलब आप जोड़ रहे थे, जो मुट्ठी बंद करे थे वह ढीली होने लगी ना, कि यूं बांटन में मजा इतना होगा कि भाड़ा बेशक लागो, से दूर जाना पड़ो, गाड़ी करनी पड़ो, से मैं आने लग रहा, मैं गाड़ी करके लाऊं, और मन भी बांटन में स्वाद आ रहा है। और क्या कि मैं लूं कि मैं बाप ने इतना दे रहा क्या हमें बांटी जाऊं, तो यूं मजा होगा अपने। तो यूं सेवा का फल है, सेवा के फल भी भगवान का काम ऐसा है दो रे। एक तो बांटती मजा होगा, आप कहानी देखेंगे, मीठी मीठी नजरा तो देखेंगे तो आपने उड़े स्वाद गणाया लेगा, समझे ना। तो नफरत है, नफरत की प्यार तो कौन देखा है। तो एक तो यूं मजा होगा, प्रत्यक्ष फल कम है जिसने, और दूसरा भगवान का ही काम लागोगे, थारा जमा भी करता रहूंगा। जो कर नौकरी करने वाला के तनख्वाह मत के में तो जमाओ ही जा है, सरकार उसने दुगने करके दे देना, ब्याज ला के तो देवे देवे, प्रोविडेंट फंड बोलने जी ने, और तनख्वाह भी दे दे। लेकिन भगवान का मामला ऐसा है, ई भी दे और तनख्वाह मत काट के जमा को नहीं करे, वो मुँह दूने जमा करी जा है। कसूता गजब की खेल है ये। और जितना खाते में माल जमा होता जाएगा ने, आपका चेहरे में दिखेगा, चलन में दिखेगा, आपकी चाल गजब की हो जाएगी, मस्त हो जाएगी चाल, बेफिक्र बादशाह बन जाओगे आप। क्योंकि बेरा आपने तो कितना जमा हो लिया खाते में। किसी की कापी में कहते 1 लाख और फिर एक बुढ़दे कई लाख हो जाए तो उसकी चाल नहीं बदल जाएगी, बोल भी बदल जाएगी, उसकी ठसक न्यारी हो जाएगी। तो न्यू आप में या रॉयल्टी आने लग जाएगी, चाल हल्की नहीं रहेगी, मजदूरों की ऐसी चाल नहीं रहेगी, फिर आपकी राजा वर्गी होने लग जाएगी। तो न्यू धीरे धीरे बाबा राजा बनावा है, न्यू तरीका है। और घर में भी आपकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि जब भगवान ने कहा कि एक भी व्यर्थ बात ना सुनो ना बोलो, ईयर नो इवल, सी नो इवल, टाक नो इवल, ना बोलो, तो आपका जो यू स्वरूप होगा ना गंभीरता का, आपके घर में आपकी पोजीशन बननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। 1-2 साल बेशक आपकी हंसी उड़ाओ, लेकिन जब आप न्यू आ जाओगे, आपने तो खाम खा के सुननी है को नहीं, घर के करी जाओ चाचा, आप अपने योग में रहो, अंतर्मुखी रहो, ना बोलो, ये बात चाचा करो, आपकी कोई सुनता नहीं, या बदल जाएगी, फिर और रुक के मारेंगे, और आप फिर कई मारने जब नजर उठा के देखोगे, हाँ की है भाई। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, भगवान ने याद करो, क्यों कहाँ कर रहे हो, चुप रहो। या बोली आ जाएगी, सारे घर के जो आपने डराया कर देने उनके मुश्किल हो जाएगी। यूं क्यों है इसके, या दादी या माँ या तो लद्दू हो रही थी,
इसने लादी रखा कर दे, इसका क्यों है, या तो गंभीर होगी। तो यह है स्पीड। एक थोड़ा सा मैं 5 मई को वो दिन था जब पाकिस्तान से अपना यज्ञ भारत में आया था, 5 मई को। 400 के करीब 385 भाई बहन थे। और बाबा ने पाकिस्तान तक इतने जब इकट्ठे हुए थे तो के सामान को नहीं होगा। आप अपने घर में देखो 5-4 आदमी हों फिर भी कितना सामान इकट्ठा कर लें आप। किते फ्रिज, किते संदूक, किते लत्ते, किते किमे, किते रसोई में, किते सोने की जगह, किते। और इतने आदमी रंधे हों तो कितना सामान होगा। और घर भी उनके रहने खातिर कितने थे। तो सारा यज्ञ पाकिस्तान से भारत में 5 मई ने आया। रेल में कढ़ाया। पहला तो कराची तो वो क्या था, बंदरगाह ओखा बंदरगाह ते तो एक जहाज करना पड़ा पानी वाला। रेल में कड़ा होता है, हाँ पाँच तो उड़ती तो जहाज में आया। और कितना बेच खोचन पाए होंगे, सारा तक बेकन पाया होगा, रह भी गया होगा। औने पुणे दामों पर मकान बेच के आना पड़ा होगा। एक जगह तो उजड़ के दूसरी जगह जावे आदमी उससे निबेरा है, के ले जा सके हैं और आगे क्यों कर बसना पड़ा है। और यूं इतना बड़ा 385 जिसमें माताएं कन्याएं ज़्यादातर ये, और वो भी ये सारी दादी 20 की 25 की 30 की इस उम्र की थी। भाई तो थोड़े थे। तो वह फिर कराची से ओखा जहाज में आए और फिर ओखा से रेल में आबू रोड तक आए। आबू रोड से फिर उस वक्त आड़े को रोडवेज की बस थी ना राजस्थान की, कि मैं नहीं था, सर पर ठाके न सारा सौदा ने जब आबू माउंट आबू पे पहुंचे। और माउंट आबू पे के कोई माँ बाट देखे थी कि मैं ना था, ले दे के पुरानी हवेली कोई ढूंढनी पड़ी। तो उसमें एक में करीबा किराए पे, और उसमें क्यूकर जमाया। और उनका सब्जी खातिर भी आबू रोड से सिवा कोई दुकान नहीं। उस टाइम तो माउंट आबू कोई शहर भी ना था। तो क्यूकर बाबा ने अरेंजमेंट कराया है, कमाल की बात रही हो। तो इसके संस्करण आप और कितने उसमें फ़ोन पे पढ़ लियो, इसका विस्तार लंबा हो जाएगा। बाकी महसूस करो कि बाबा ने कितनी जिम्मेवारी ली होगी। जो इतना शरीफ आदमी, साहूकार आदमी, कमेरा आदमी, और उसके ऊपर ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी, कितना बड़ा खेल उसने संभाला। तो ये एहसास महसूस करने की बात है। दूसरी ये थी 5 तारीख की, 5 मई की। 6 की थी एक ईशु दादी, जो मधुबन गए होंगे जिन्हें देखी हो। 21 में उसने शरीर छोड़ा, 94 साल की उम्र में ईशु दादी, जो गंभीरता का जिक्र करूँ था ना, ईशु दादी सबसे गंभीर दादी थी। बोला है कम कर दी, बस दृष्टि दिया कर दी। और बाबा ने उसको सारे वह खजांची बना रखी शुरू से ही। जितना पीसा देला सारा था वो ईशु दादी संभाला करती। और के मजाल एक पीछे का भी कोई भूल चूक किते भूल गई हो, हेर फेर हो जाए। नहीं हम कमावा हाँ, और लोग भी खूब है, फिर भी किते न किते घर भूल जावा दरके। अकाड़े सी दरे थे, खड़े गए किसने दरे।
लेकिन दादी की एक भी ईसा उधार नहीं है, जो आ गया उसे वक्त उसने जमा करना, डील नहीं। इतना एक्यूरेट और अलर्ट रही, लेकिन वो गंभीर सबसे थी। इसलिए गंभीरता का पाठ मैं सोचूंगा आप अपने घर में इस्तेमाल करो। क्यों बोलो, जब आपकी कोई सुने ही नहीं तो कम से कम आप बोलना बंद कर दो। भगवान की सुनो ना, और किसी की क्यों सुनो जो काम किए नहीं। तो उससे आप गंभीरता में आ जाओगे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। लाठी सी बात है, आपकी कीमत बढ़ेगी और आपका बुढ़ापा मरने से पहले आपकी पोजीशन बढ़िया हो जाएगी। समझ में आई? और जो बाकी रह गए, जो ईश्वर भगवान का नहीं आए, उनमें क्या बनेगी भला? मान लिया इकट्ठे बैठे हैं करके, एक ने ज्ञान हो गया तो उसकी होगी चढ़ती कला, वो ऊपर न गया, उसकी अवस्था ऊपर को बढ़ी, और जो बाकी थे वह नीचे न गए। अंतर होया कि ना? एक ऊपर न जा, मान लिया छाँचते ही पहुंच गया, एक तरह धरती खोद के तरह खड़े में चल गया। दोनों में अंतर कितना है? बात के मिलेगी। बात करोगे तो ऊंचे ऊंचे बोलोगे, ऊंचे ऊंचे बोलोगे तो गालों में सुनेगी। समझे? अक्सर नहीं, क्योंकि बात ना मिले जब ऊंचे बोलने लग जाएंगे ना। किसी ने कही थी, एक आदमी दोहरे बैठा है और दोहरे बैठा बैठा बात करता करता ऊंचा हो गया बोल क्यों क्या हो गया उसका? वो के दूर हो गया, दूरी भीतर से बढ़ गई। इसलिए ऊंचा बोलना क्रोध की निशानी है। यू अक्सर पाओगा, अक्सर गरम। तो इससे बचना सीखो आप, अंतर्मुखी रहो। तो अब ईब आ गया विनाश का टाइम। भगवान ने कही थी भाई यू खेल सदा कौन चल है, 100 साल का है गणत गणायु। जो बढ़ने हैं वो ऊपर चढ़ाई में, पढ़ाई में चढ़ाई में बढ़ जाएंगे, और बाकी जो है वो नीचे नहीं गिरेंगे। वो ऐसे काम करेंगे कि लो कर पाइए, वो सिर फोड़ेंगे, घर क्या का फोड़ेंगे, बाहर क्या फोड़ेंगे, जड़े भी जाएंगे उड़े, वो तो आतंक फैलाओगे। तो ईद टेम आ गया आखिरी, लामड़ी का आ गया, वो समरसोट का आ गया, पुराने का। वो थारे घर के भी हैं, उन गैल बनेगी जब क्या करोगे? तुम्हें तो बूंदे डाल मरना पड़ेगा, तो उस वक्त हम क्या करोगे? यूं सोचो। हमने तो कोशिश करी आए तो आज कोई नहीं, जो आए हैं उनकी तो भगवान मदद भी करेगा। वो मैंने बड़ी संडे वाली क्लास में बताया था, क्यों करेगा वो? आपने खतरे के टाइम न्यू बताओगा, न्यू कर ले, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी होगी कि आपने इसने इस ढंग तो समझो। मान लिया आपका फोन में मैं मैसेज देना चाहूँ और आप और किसी की सुनते हो, बिजी हो रहे हो, तो मेरी सुनोगे? कह देगी वो अभी बिजी है और किसी कॉल पर थोड़ी देर बात करो। तो भगवान न्यू मैसेज देगा, लेकिन आप जब खाली तो पाए बाट देखते तो पाए कि मैं आओ तो आप पकड़ लोगे। जो करूँ उदाहरण के लिए भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, देना होगा जो पड़े हैं मेरा, गैस लीक होगी उड़े, और उड़े आश्रम था, ब्रह्मा कुमारी बहने रहती, कितने आदमी तो मर गए, कितने इसे घायल हो गए, इसी बीमारी हो गए, इतने बच रहे हैं वो तक भाई। इतना खतरनाक था वो भोपाल कांड, गैस कांड, सारी दुनिया में मशहूर हो गया था। तो जो आश्रम में बहने थी उनने के चारा था, हमारे पास तो बाबा है, और बाबा जितना टाटा कोई से है ना, बाबा तो ये बुलाया,
बाबा ने उनको टचिंग दी और ठंडा पानी पियो छक्के में, प्यास से भी फालतू पियो एक दो गिलास। तो उनने सुनी, समझ ली ना, बाबा की बात कैच कर ली, पी लिया। लाइव एक पंखे चला दो तेज फुल स्पीड पर, पंखे चला दे लाइव एक छोड़ो के सो जाओ। या असलियत है, प्रैक्टिकल है, ऐसा ही करा। दोनों बाणा का किन्नी नहीं बिगड़ा, न्यू के न्यू ओके रही। इसी तरह के और भी जो सुनामी आई थी, या अमेरिका का जो टावर था उसके ऊपर टक्कर मारी थी, वो एक आतंकवादी उसने उड़े भी थी, बाबा के बच्चे थे। अरीब जो रूस का लड़ाई है उसमें भी इसके प्रकरण। ये मेरा समय हो गया, इसलिए आगे का काम दीदी संभालेगी। अच्छा, ओम शांति।